चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं क्लास 9th का मॉडल पेपर जो कि मैथमेटिक्स का है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप हैं क्लास 9th के स्टूडेंट। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज ही हमारी सरकार ने यह पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने लॉन्च किया है। तो मैं आपके सामने यह क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको कराता हूँ क्लास 9th से लेकर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी एंड उसका फुल सॉल्यूशन के साथ यानी कि प्रैक्टिस सेट फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आता हूँ। इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 9th में या फिर 10th में या फिर 11th में या 12th में हैं तो इसी चैनल पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट यानी कि क्वेश्चन सेट पेपर और मॉडल पेपर के साथ फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र आपका शुरू हो रहा है यहाँ से। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो क्लास 9th के लिए। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र है यानी कि आपका यह मॉडल पेपर है जो कि कक्षा 9वीं का है यानी कि 9th क्लास का है और पूर्णांक 100 का है। जी हाँ दोस्तों, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है जो कि क्लास 9th का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। और समय दिया रखा है आपको 3 घंटे का। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जाम का 3 घंटा दिया जाएगा यानी कि आपको पेपर करना है कंप्लीट 3 घंटे के अंदर। और नोट में क्या दिया जा रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि सभी क्वेश्चंस यानी कि कंपलसरी होती हैं, आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होता है। और सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जा रहे हैं यानी कि आपके सामने MCQS यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जा रहे होंगे जिसमें से प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है यानी कि एक प्रश्न का जवाब अगर आपने सही दिया है तो आपको 1 ही अंक मिलेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, खंड वा में कुल 16 प्रश्न हैं, अंकों का निर्धारण प्रश्नों में किया गया है यानी कि आपके सम्मुख दिए जाएंगे। यानी कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है तो उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने दिया जा रहा होगा कि वह क्वेश्चन कितने नंबर का है यानी कि कितने अंक का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 9th का मॉडल पेपर। और ये रहा आपके सामने खंड आ जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खंड आ, इसे बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। ये सभी क्वेश्चंस यानी कि 1 से 25 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से समझिए। क्या कहना चाहता है कि शून्य का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बार बार रिपीट हो चुका है। यह आपके सामने जो आ चुका है यह बार बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। ये क्या कहना चाहता है कि शून्य का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं इसका सही जवाब डायरेक्टली आपको बताते चल रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि आर्यभट्ट ने किया था। जी हाँ दोस्तों, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से समझिए। ये क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है। यह आपके एग्जाम में इस बार भी आ सकता है कि किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब आपको अगर पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इसका सही जवाब आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि कूटांक या वर्णांक। जी हाँ दोस्तों, किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं कूटांक या वर्णांक। जी हाँ दोस्तों, कूटांक भी कहते हैं या फिर वर्णांक भी कहते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कि रेखा गणित की नींव निम्न में से किस में पड़ी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेखा गणित की नींव यानी कि निम्न में से किस में पड़ी थी। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, तो वह होगा वैदिक काल में। जी हाँ दोस्तों, रेखा गणित की नींव वैदिक काल में पड़ी थी, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, वैदिक काल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कि वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। फ्रेंड्स आपको बताना है कि वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है। अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वह होगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि भारतीय
कृष्णीर्थ, जी हाँ दोस्तों, कृष्ण तीर्थ, जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, कि यदि ए कोई समुच्चय हो तो ए यू फाई का मान होगा फ्रेंड्स क्या होगा। अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि 5। जी हाँ दोस्तों, 5 इसका सही जवाब होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हों वह कहलाता है फ्रेंड्स क्या कहलाता है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि समष्टीय समुच्चय। जी हाँ, सो समष्टीय समुच्चय कहलाता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, यह आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए ये क्या कहना चाहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यदि ए बराबर 1 2 3, यानी कि एक आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहे, यानी कि ए बराबर आपको पहले एक रखना है, फिर बाद को 2 रखना है, फिर बाद को 3 रखना है, और बी बराबर 2 3 5 हैं, तब का मान यानी कि ए बी होगा फ्रेंड्स। ए का मान क्या होगा, यानी कि वी का मान क्या होगा। अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब डायरेक्टली, क्योंकि अगर मैं इसका सही जवाब डायरेक्टली अगर नहीं बताऊंगा, अगर फुल सॉल्यूशन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी चाहिए तो हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर आऊँगा, इसलिए आप वेट कीजिए कुछ टाइम के लिए, फिर मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। इसे अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो बहुत से लोगों में शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब डायरेक्टली, तो इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि 2 और 3। जी हाँ दोस्तों, 2 3 इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 3/4 √32 का पूर्ण करणीय रूप होगा फ्रेंड्स, यानी कि अंडर रूट में आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मैं इसका सही जवाब डायरेक्टली आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि 3/4 √32 का पूर्ण करणीय रूप, यानी कि अंडर रूट में आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मैं आपको इसका अगर सॉल्यूशन देता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्टली आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि √18। जी हाँ दोस्तों, √18 इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से समझिए ये क्या कहना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, कि यदि f(x) = 3x³ - 3 तो f-1 का मान होगा फ्रेंड्स क्या होगा। अगर आपको पता है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो मैं आपको 4 ऑप्शन दिया रहे हैं, आपको चूज़ करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। उम्मीद करूंगा आपको इसका सही जवाब पहले से पता होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि f-1 का मान होगा वह होगा -6। जी हाँ दोस्तों, -6 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही जल्द इसका फुल सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा, इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये रहा आपके सामने, कि यदि px बराबर 4x³ - 3x² + 2x - 4 हो तो x-2 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका भाग आपको किस तरीके से देना है, यानी कि इधर आपको लिखना है x-2 और इधर लिखना है आपको फुल, यानी कि ये वाला आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका फुल सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का फुल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। जी हाँ दोस्तों, 20 इसका फुल सॉल्यूशन, यानी कि शेषफल प्राप्त होगा 20। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कि 3 log 6 - 2 log 3 का मान क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 3 log 6 - 2 log 3 का मान क्या होगा। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि log 24। जी हाँ दोस्तों, log 24 होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि लघु गणक की विपरीत क्रिया कहलाती है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट हो चुका है कि लघु गणक की
विपरीत क्रिया क्या कहलाती है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको चूज करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रति लघु गुणक। जी हाँ दोस्तों, प्रति लघु गुणक कहलाता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 3x + 7 = 20 का हल होगा। फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो वही होगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि 13/3। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही जवाब है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना। ये क्या कहना चाहता है कि यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त चर की यानी कि यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात 1 हो तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं। यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात 1 हो तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि रैखिक समीकरण। जी हाँ दोस्तों, रैखिक समीकरण कहते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि साइन 60 डिग्री का मान होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बार बार आता है, यह एग्जाम में आ सकता है आपके इस बार भी, इसलिए आप बहुत ही ध्यान समझिए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। तो वही होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि 3√3/2 होगा। जी हाँ दोस्तों, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तब निम्न में से प्राप्त होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बार बार आता है, ये इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तब निम्न में से क्या प्राप्त होता है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब आपको पहले से ही पता होगा, यानी कि कॉमन सी बात है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि लाभ होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं था फ्रेंड्स, मैं फिर भी आपको बताने चल रहा हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा। तो भाई होगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, लाभ हुआ, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ₹500 यानी कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इसका सही जवाब डायरेक्टली बता देता हूं। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर आऊँगा, वेट कर लीजिए आप कुछ टाइम के लिए, फिर मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा और इसके सभी पार्ट्स भी बनाऊँगा, इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर की तरफ। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 125 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 125 रुपये इसका साधारण ब्याज होगा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से समझना है। ये क्या कहना चाहता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो वही त्रिभुज होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो वही त्रिभुज होगा, यानी कि वह होगा ये वाला त्रिभुज। तो फ्रेंड्स इसका सही नाम क्या होना चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, यानी कि समबाहु त्रिभुज। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिल्कुल यानी कि बराबर होती हैं, यानी कि माध्यिकाएं यहाँ पर बिल्कुल बराबर पूछ रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से समझना। ये क्या कहना चाहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं निम्न में से होंगी। फ्रेंड्स बार बार एग्जाम्स में आता है, यह इस बार भी आ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं निम्न में से होंगी। फ्रेंड्स उनके आमने सामने की भुजाएं भी बिल्कुल बराबर होंगी, यानी कि जब कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, बराबर होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कि समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। फ्रेंड्स कैसी होती हैं, अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि समान होती हैं। जी हाँ दोस्तों, समान होती हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से समझिए। क्या कहना चाहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, आपको पहले से पता होगा। कोण ए कोण प्लस
कोण बी प्लस कोण सी का सही जवाब यानी कि कुल योग कितना होता है, तो वही होता है 180 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान समझिए क्या कहना चाहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों, यानी कि यहाँ पर कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त कथन सत्य है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऊपर युक्त यानी कि जो ऊपर दिया जा रहा है वह कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि राइट है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान समझिए कि वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों योग्य समांतर हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है आपको बताना है, अगर आपको पता है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि समांतर चतुर्भुज। जी हाँ, समांतर चतुर्भुज इसका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपको पहले से ही पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण यानी कि कोण ए प्लस कोण बी कोण सी प्लस कोण डी का सही जवाब यानी कि कुल योग कितना होता है, तो वह होता है 360 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बार उछालने पर चित्त ऊपर आने की प्रायिकता होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बार बार आता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपको पता है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए तो आपको जरूर बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं इसका सही जवाब आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि 1/2। जी हाँ दोस्तों, 1/2 होगी, क्योंकि एक सिक्के को एक ही बार उछाला जा रहा है, यानी कि चित्त और पट्ट होते हैं एक सिक्के में, इसलिए 1/2 होगी, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यह क्वेश्चन पेपर खंड आ एंड खंड वा में प्रतीत हुआ है, यानी कि खंड आ में आपके थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि 1 से 25 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही उपयोगी लगे होंगे, क्योंकि यह खंड वा यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं खंड वा की तरफ, जहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी। जी हाँ दोस्तों, इसे आप बहुत ही ध्यान समझिए। क्या कहना चाहता है नोट में कि प्रश्न 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं, यानी कि सभी प्रश्नों के विकल्प आपके दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 1 से 8 तक प्रश्न जो दिए जा रहे होंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब अगर दे लिया तो उसका आपको 4 अंक मिल जाएगा, यानी कि 4 अंक आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि यहाँ पर आपके शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि यदि f(x) = 3x² - 4 हो तो f1 f2 f-2 f3 व fa का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा, इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अथवा में क्या दिया जा रहा है। यदि f(x) = 5x + √x + 9 हो तो f0 f1 f-2 व f2 का मान ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं आपको डायरेक्टली बताते चल रहा हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा कि बहुपद px को बहुपद gx से भाग दीजिए, जबकि px = x4 + 1 और gx = x + 1। मैं इसका फुल सॉल्यूशन अगर देता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। उम्मीद करूँगा आपको बहुत ही उपयोगी लग रहा होगा यह क्वेश्चन पेपर। अब इसका फुल सॉल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये अथवा में भी पढ़ लीजिए कि बहुपद 4x4 + 5x³ - 5x² + x को बहुपद 4x - 1 से भाग देना है, यानी कि इससे आपको उसको भाग देना है, भाग देकर शेषफल आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, इसका फुल सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये रहा आपके सामने सिद्ध करना है, यानी कि आपको सिद्ध करना है। ये क्या कहना चाहता है कि 2 log ब्रैकेट में है 11/13 + log 1
30/77 माइनस log 55/91 इक्वल टू log 2। आपको इसका सही जवाब बताना है, यानी कि आपको इसे सिद्ध करना है। फ्रेंड्स बार बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत ही ध्यान समझिए। अथवा में क्या कहना चाहता है आपके सामने, यह भी अथवा में दिया जा रहा है, इसे भी आपको सिद्ध करना है, यानी कि ये वाला आप बहुत ही विस्तार से समझ लीजिए। कहना चाहता है कि log 50/147 इक्वल टू log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस log 7। आपको इसका फुल सॉल्यूशन यानी कि सिद्ध करना है। अगर आपको इसका सही जवाब चाहिए यानी कि फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को आपको हमारे चैनल पर अभी के अभी कमेंट करना है और हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ये आप विस्तार से पढ़ते रहिए। ये क्या कहना चाहता है कि एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो वही संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका सही जवाब आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन के वीडियो में, इसलिए इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा वाले। क्या कहना चाहता है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी हो तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आ चुका है कि मान कीजिए, यानी कि मान ज्ञात करना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स आपको मान ज्ञात करना है, इसमें इसका सही जवाब क्या होगा कि यानी कि आपको इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अब चलते हैं इसे, ये क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे आप विस्तार से पढ़ते रहिए। अगर मैं विस्तार से पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल सॉल्यूशन भी मुझे बहुत जल्द लेकर आना है, इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं केवल आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपके सही जवाब आपको बता दिए हैं। आपके इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, इसलिए इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, इसे आप विस्तार से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप पढ़ लीजिए। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्न 9 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं तथा सभी प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं। तो आपको इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि बहुपद 2y² 6y-7 को y-3 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है आपको, और अथवा में दिया जा रहा है, इसके आपको चूज कीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 कि हवा के चलने से एक वृक्ष टूट जाता है, वृक्ष की ऊपरी हिस्सा टूटकर जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। इसे अथवा में भी पढ़ लीजिए, विस्तार से पढ़ते रहिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 11 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि एक व्यापारी अपने सामान पर 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित कराता है। फ्रेंड्स इसे विस्तार से पढ़ते रहिए। आप चलते हैं अथवा की तरफ। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आपके सभी प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं। फ्रेंड्स आपको चूज करना है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित संख्याओं में से ए और बी का मान ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है, इसका सही जवाब क्या होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि आदित्य राज ने रतीन्द्र को 6y यानी कि 6 सही 1/5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 4096 रुपये उधार दिए। 1 से 3 वर्षों बाद आदित्यराज द्वारा अतीन्द्र को दिए जाने वाला मिश्रधन ज्ञात करना है आपको। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी कि आपको इसका फुल सॉल्यूशन करना है। अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। बहुत ही उपयोगी आपके लिए यह चैनल है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। उम्मीद करूँगा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।